Hey everyone, I hope you all are doing good. So Valentine's Day is about to come and I thought I'll give you a quick idea what all you can give to your loved ones in this video. So let's get started and make our first DIY, that is this beautiful keychain. So इस keychain को बनाने के लिए सबसे पहले we are going to use this शिल्पकार clay. This is very easily available in any stationery shop. ये कुछ 20-25 रुपए की मिलती है. सो इसको बेसिकली हमें इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. वी हैव टू टेक इट आउट और हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है. अगर ये आपको थोड़ा सा स्टिकी लगे सो यू कैन टेक लिटिल बिट ऑफ पाउडर, एनी पाउडर यू कैन यूज़ एंड देन यू कैन मेक योर डो समथिंग लाइक दिस. अब एक ट्रिक है इसमें विच आई वांटेड टू डू एक्सपेरिमेंट विद. तो मुझे इसको थोड़ा मार्बल टच देना था. सो उसके लिए आई हैव मिक्स्ड लिटिल बिट ऑफ एक्रिलिक कलर सो दैट आई कैन सी कि ये कैसा दिखेगा. So you can see this is looking something like marble. So if you want to keep it as it is, you can keep it as it is. So इसकी shape completely बनने के बाद मैं ये clear stamps लूँगी. This is completely optional, but because मेरे पास ये पड़े थे तो मैंने इसे use कर लिया. अगर आपके पास ये नहीं है it's completely okay. आप बाद में भी इसके ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. In fact you can write the name of the person जिसको आप ये गिफ्ट करना चाहते हैं. और ये मेरे पास थे स्टेंसिल्स तो मैंने इस टाइप से लव यू करके इसको स्टैम्प कर दिया है. अब इसी टाइम पे जिस टाइम पे ये क्ले गीली है मैं एक वायर लूँगी. इसको हम कुछ इस तरह से मोड़ के बनाएंगे और हम इसे यहाँ पर हार्ट में अटैच कर देंगे. नाउ वी हैव टू लीव इट ओवरनाइट ताकि ये अच्छे से सूख जाए और फिर हम इसे कलर करेंगे. कलर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टिंटेड मेटालिक कलर. ये बहुत ही ब्यूटीफुल और शाइनी कलर होता है. इफ़ यू डोंट हैव दिस आप नॉर्मल एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा आप ग्लिटर मिक्स कर लीजिए. सो थोड़ा सा वो वैसा ही इफ़ेक्ट देगा. तो इसको कलर करने के बाद मैं थोड़ा सा गोल्ड कलर लेने वाली हूँ. दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ कैमल के एक्रिलिक कलर्स. दे आर ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. यू कैन यूज़ एनी एक्रिलिक कलर आपके पास जो भी अवेलेबल है. इनफैक्ट यू कैन यूज़ पोस्टर्स कलर्स एज वेल. पोस्टर कलर के अंदर थोड़ा सा आप ग्लू मिला लीजिए. सो वो भी एक्रिलिक कलर का ही काम करते हैं. और शाइनी बनाने के लिए इसमें हम ग्लिटर से हाईलाइट कर देंगे. वंस एवरीथिंग इज़ ड्राइड हम इसे असेंबल करेंगे. असेंबल करने के लिए यू कैन टेक एनीथिंग यू हैव. मेरे पास ये थोड़े से एम्बेलिशमेंट्स थे तो इसी के साथ मैं इसे डेकोरेट करूँगी. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप डायरेक्टली कीचेन में इस हार्ट को लगाइए एंड दैट इज़ इट एंड योर गिफ्ट इज़ रेडी. एंड इसको मैं डालने वाली हूँ. मेरी ये डॉटर का एक छोटा सा हार्ट शेप का बॉक्स था और इसको मैं कलर करूँगी ये एक्रिलिक कलर से. तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा. एंड बिकॉज यू हैव मेड दिस कीचेन विथ लॉट्स ऑफ लव, योर लव्ड वंस आर गोइंग टू लव दिस ब्यूटिफुल कीचेन. Our second DIY is this beautiful chocolate box. So हम Valentine's में chocolates definitely देते हैं. So I thought why not to decorate this whole box. और इस बॉक्स को डेकोरेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर लगाना है जेसो. आप इसमें होममेड जेसो भी लगा सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड एंड इफेक्टिव. अ लॉट ऑफ यू बीन आस्किंग मी कि मैम प्लास्टिक पे जेसो नहीं टिकता, कलर्स नहीं टिकते. तो आप ट्राई कीजिए होममेड जेसो. दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिक करूँगी. ये मैंने प्रिंट लिया था मेरे प्रिंटर से, तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास ऐसा डेकोपाज पेपर या कुछ हो. आप डेफिनेटली प्रिंट ले सकते हैं. आप इसे किसी भी ग्लू से स्टिक कीजिए. अब इसको थोड़ा सा और फिनिश करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वाइट एक्रिलिक कलर और थोड़ा से बेस को मैं नीट करूँगी. वंस दैट इज़ डन अब हम बेस को कलर करेंगे. बेस को कलर करने के लिए अगेन आई एम गोइंग टू टेक सेम कलर, दिस मेटालिका वन. इट्स सो लवली. You can see the dark beautiful red color is looking so vibrant. तो आप ये वाला कलर ले सकते हैं. अदरवाइज यू कैन टेक एनी कलर. सेम लिड में मैं इसे साइड में लगाऊंगी कुछ इस तरह से. तो हमारा बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा. Now I'm going to take this Posca marker. If you don't have this, you can take any gold marker or you can also take any color you have. और इस तरह से हम इसमें पोल्का डॉट्स बनाएंगे. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पोल्का डॉट्स बना दीजिए. बिकॉज पोल्का डॉट्स बनाने से
आपका पूरा ओवरऑल बॉक्स का लुक ही चेंज हो जाता है। एंड यू कैन सी अ लवली वाइब्रेंट ब्यूटीफुल चॉकलेट बॉक्स इज रेडी। यू कैन कीप चॉकलेट्स इन इट। आप इसके अंदर अपने गिफ्ट्स भी डाल सकते हैं, साथ में आप इसमें कुछ नोट्स डाल सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। एंड हु विल नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ गिफ्ट्स। Another super quick and easy DIY is this beautiful pen stand. तो इसको बनाने के लिए I'm going to take this any empty bottle, जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल है, you can take it और इसे आप कट कर दीजिए ऊपर से, because we are going to make a pen stand out of it. उसके बाद I'm going to take this printed paper. ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो इसको हम कुछ इस तरह से स्टिक करेंगे। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं इसे स्टिक करने के लिए, और इसे हम ऊपर से इस तरह से कट करेंगे सो दैट वी कैन पुट दिस पार्ट इनसाइड द बॉक्स, ताकि हमारा बॉक्स अंदर से भी काफ़ी नीट लगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो पेन स्टैंड है वो काफ़ी नीट नज़र आता है, बिकॉज वो अंदर की तरफ पीस में पेपर रहता है। और इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस ग्लिटर पेपर। ग्लिटर पेपर को स्टिक करने के लिए आप डायरेक्टली भी स्टिक कर सकते हैं ग्लू से, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस डबल साइड टेप। इससे काफ़ी ज़्यादा नीटली ये स्टिक हो जाता है। उसको स्टिक करने के बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस जूट रोप। ये मेरे पास रेड कलर की थी, बट आपके पास जो भी कलर की है आप उसे लगा के ऊपर एक छोटू सा हार्ट लगा सकते हैं। एंड आवर क्यूट सा पेन स्टैंड इज ऑल्सो रेडी फॉर गिफ्टिंग। Another really interesting gift you can gift is this beautiful clay tray. So इसको बनाने के लिए भी again I'm going to use this शिल्पकार clay. इसमें आते हैं दो पार्ट, you have to take it out. आप इसे निकालिए, आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसको मिक्स करने में आपको अराउंड 2 से 3 मिनट लगते हैं। अगर ये थोड़ा स्टिकी होता है आपके हाथों में तो आप थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए कुछ इस तरह से, और आप इसका अच्छे से डो बना लीजिए, समथिंग लाइक दिस। अब हमें हार्ट शेप बनाना है, तो आप इस तरह से अपनी क्ले को फैलाइए और फिर हम इसमें हार्ट शेप बनाएंगे। हार्ट शेप बनाना इज़ वेरी इजी, थोड़ा सा पेशेंस का काम है। आप इसे एक बार सेट कर देंगे और उसके बाद ड्राई करने के लिए रख देंगे, तो फिर ये बिल्कुल ऐसा ही निकल के आता है। अब इसी टाइम पे वंस इट इज़ डन, मैं इसी टाइम पे इसमें जो भी मुझे कोट्स लिखने हैं वो मैंने लिख दिए हैं इसमें, सो दैट जब हम इसके ऊपर कलर करेंगे तो वो लव ऐसे छपा हुआ हो। उसके बाद इसको निकालने के लिए मैंने एक स्केल यूज़ किया है और इसको हम एक छोटे से बोल में रख देंगे और इसका शेप थोड़ा सा और एनहांस्ड रहे। और इसको ओवरनाइट छोड़ने के बाद हम इसे निकालेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको हम करेंगे डेकोरेट करने के लिए दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटीफुल कैमल का टील कलर एंड फेविक्रल वाइट कलर। इन दोनों को मिक्स करके इसको अच्छे से आगे और पीछे वाइट लगाएंगे, और इसमें मैं लगाने वाली हूँ ये ब्लू कलर। उसके बाद साइड में मैं इसको गोल्ड से हाईलाइट करूँगी। गोल्ड के लिए अगेन आई एम टेकिंग दिस कैमल का कलर, यू कैन टेक एनी कलर यू हैव। आप नोटिस करेंगे साइड और पीछे की तरफ मैं गोल्ड कलर लगाऊंगी तो और ज़्यादा ये ब्यूटीफुल दिखने वाला है। और बीच के कोट्स को मैं हाईलाइट करूँगी ये गोल्ड पेन से। दिस इज़ लाइक अ मार्कर, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको लेकर इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए। इसके ऊपर लगाएंगे हम वार्निश टू सिक्योर एवरीथिंग, और उसके बाद मैं पूस्का मार्कर से इसमें छोटे छोटे ये डॉट्स लगाऊंगी। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल this cutesy chotu-si tray is looking. You can give this to anyone and they will love it. You can use it as a coaster if you keep it flat. Otherwise, you can just keep it on your table and you can keep your small things on that. इसके बाद हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सी कैंडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। सो इस कैंडल को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये किट फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इस किट में यू विल गेट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वैक्स के अलावा आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रक्शंस जैसे आपको ये बनानी है। उसके बाद इसमें आती है विक, इसमें आते हैं 2 तरह की कलर्स, देन इसमें आता है एक एसेंशियल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल बहुत ही अमेजिंग स्मेल करता है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। तो सबसे पहले हमें वैक्स को गलाना है, एंड बिकॉज मैं इसको पिलर कैंडल नहीं बनाने वाली हूँ तो हम इसे इसी में मेल्ट करेंगे।
तो आप इस तरह से बॉईल कीजिए पानी और इस तरह से आप इसे मेल्ट कर दीजिए। अब बिकॉज आई वॉन्ट दिस कैंडल ऑफ रेड कलर, तो मैंने इसमें रेड कलर का क्रेयॉन्स मेरी डॉटर के कलर्स डाल दिए हैं एंड आई एम मिक्सिंग इट नाइस एंड प्रॉपर। इसको मिक्स करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इसे साइड रख दीजिए। अब मैं लूँगी ये ग्लास कंटेनर और विक और इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। विक को सेट करने के लिए थोड़ा सा आप इस तरह से इसे मेल्टेड वैक्स में लगाइए और आपके कंटेनर में स्टिक कर दीजिए। उसके बाद जब ये वैक्स थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो, उसी टाइम पे आप एसेंशियल ऑयल डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और मेल्टेड वैक्स को आप इसमें पोर कर दीजिए एंड देन यू हैव टू लीव इट फॉर अबाउट 1 or 2 hours और ये बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी और लास्ट में मैंने ये इसमें छोटू सा एक हार्ट भी बना दिया था। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। मेल्टेड वैक्स को ही थोड़ा सा आपको हार्ट के शेप में डालना है तो वो बन जाता है। सॉरी मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई। एंड देन इस तरह से हम विक ऊपर से काट देंगे। अब थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करने के लिए यू कैन टेक एनीथिंग। बेसिकली हमें हार्ट बनाना है इसमें, तो मैंने ये रेड कलर का एक ग्लिटर पेपर लिया है। आप इसमें हार्ट बना के इस तरह से इसको चारों तरफ बांध सकते हैं कोई भी जूट रोप लेके। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। तो दिस इज़ जस्ट एन आइडिया कि आप इस कैंडल को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर आप अपनी कोट्स लिख सकते हैं एंड अ सुपर क्विक एंड लवली कैंडल इज़ रेडी। लास्ट DIY हम बनाने वाले हैं ये वॉल हैंगिंग। दिस इज़ माई फेवरेट। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गोइंग टू टेक दिस कार्डबोर्ड। ये मेरी डॉटर का है, तो इस तरह से आप कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड ले सकते हैं। इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे जेसो। यू कैन टेक दिस जेसो, यू कैन मेक योर ओन जेसो एंड अप्लाई, और नहीं तो आप वाइट एक्रिलिक कलर भी लगा सकते हैं, बट वो आपको 2-3 कोट्स लगाने पड़ेंगे। सो जेसो एक बार कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद मैं इसके ऊपर पिंक कलर का चॉक कलर लगाने वाली हूँ। यू कैन टेक नॉर्मल एक्रिलिक कलर्स एज वेल। एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टेंसिल। ये स्टेंसिल मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा था, सो आई थॉट आई यूज़ इट हियर। सो एज अ टेक्सचर पेस्ट आई एम यूजिंग दिस जेसो ओनली बिकॉज मेरा जेसो बहुत थिक हो गया। अदरवाइज यू कैन टेक एनी टेक्सचर पेस्ट, होममेड टेक्सचर पेस्ट, और कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साइड में मैं ये ब्रिक वाला स्टेंसिल यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आई एम टेलिंग यू गाइज, यू डोंट हैव टू डू द सेम थिंग आई एम डूइंग, बट काफ़ी ब्यूटिफुल दिखेगा एट द एंड। यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट एंड इस तरह से वी आर यूजिंग दिस जेसो। अब आप इसका मेथड भी देख रहे होंगे। पहले मैं एक स्टेंसिल रखती हूँ और उसके बाद एक तरफ से दूसरी तरफ मैं इसको प्रेस करके लगाती हूँ, तो काफ़ी ब्यूटिफुली स्टेंसिलिंग हो जाती है। उसके बाद वंस एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, फिर मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी गोल्ड कलर से। तो सबसे पहले हम क्लॉक को हाईलाइट करेंगे एंड देन वी कैन राइट कोट्स ऑफ आवर चॉइस। तो मैंने लिखा है यहाँ पर टुगेदर फॉरएवर बिकॉज इसमें क्लॉक बनी है एंड ये हमारी थीम से भी मैच करता है। एंड देन आई हैव टेकन दिस जूट रोप, और जूट रोप को स्टिक करने के लिए मैं लूँगी ये हॉट ग्लू गन, और हॉट ग्लू गन से हम इसे पीछे से इस तरह से स्टिक कर देंगे। और इस रोप के ऊपर मैं लगाऊंगी ये छोटी सी क्लिप्स। ये क्राफ्ट शॉप में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत ही क्यूट क्यूट कलर्स आते हैं इसमें। और ऊपर से बिकॉज टुगेदर फॉरएवर बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था गोल्ड कलर से, सो आई डिड इट विद ब्लैक कलर। यू कैन टेक एनी कलर ऑफ योर चॉइस and this is how a beautiful wall hanging is going to look. You can take these beautiful cutouts, you can take any quotes you like, you can also take your own pictures and clip it here, and ये काफ़ी beautiful दिखता है। and इस टाइप की गिफ्ट्स अगर आप गिफ्ट करते हैं वैलेंटाइंस में, so the loved one you're going to give these are going to be really really happy. So that is it for today's tutorial guys. आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। मुझे तो सबसे अच्छा वो क्ले ट्रे लगी। That is so easy and quick to make, और कितनी beautiful दिखती है वो गिफ्ट की हुई भी। So if you like this video, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel, and if you're new to our channel, watch my other videos as well. Till then, take care and see you next time. Bye bye.